टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। बदमाशों ने खड़ी कार को किया आग के हवाले, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। एसपी अमृता दुहन ने संभाला पदभार, पर्यटन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रहेगी प्राथमिकता। पैंथर के पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने ली चैन की सांस, कई दिनों से इलाके में था दहशत का माहौल। और अंबा माता पार्क के पास बड़ा हादसा होने से टला, कुछ महीने पहले हुए हादसे में 3 लोगों की गई थी जान। उदयपुर में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां अज्ञात व्यक्ति ने खड़ी कार में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि टवेरा कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। साथ ही पास में रखे टायर और दुकान के शटर भी जल गए। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है, लेकिन अब तक आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब 2 बजे एक आगजनी की घटना सामने आई, जिसमें एक खड़ी कार को अज्ञात व्यक्ति ने आग के हवाले कर दिया। पीड़ित कालू लाल के अनुसार घटना का पता उस समय चला जब उनकी पत्नी रात में उठी और बाहर देखा तो कार में आग लगी हुई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और उनकी टवेरा कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कालू लाल ने बताया कि आग की लपटों में कार के पास रखे टायर भी जल गए और दुकान के दोनों शटर को भी नुकसान पहुंचा। अनुमान के अनुसार दुकान में करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि कार की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने बताया कि कार पूरी तरह चालू हालत में थी और नियमित उपयोग में ली जा रही थी। घटना के पीछे किसका हाथ है और किस वजह से आग लगाई गई, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अब तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई है। पीड़ित का कहना है कि घटना रात के उस समय की है जब सभी लोग सो रहे थे, ऐसे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जिससे आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगजनी के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। रात को 2:30 बजे के आसपास देखा, मेरी पत्नी उठी थी बाथरूम करने के लिए, तो देखा बाहर गाड़ी में आग लग रही है। अब ये आग किसने लगी है, किस कारण से लगी है, हमें मालूम नहीं है। और पूरी गाड़ी हमारी जल के खाक हो गई और पास में पड़े हुए टायर थे वो भी सब जल के खाक हो गए। दुकान के शटर जल गए, टायर जल गए, बाहर कम से कम 5-50 हज़ार का तो उनका नुकसान हुआ है। दोनों शटर जल गए, बाहर गाड़ी चालू कंडीशन में थी, चल रही थी गाड़ी। अब ये तो देखो ईश्वर जाने यार, मैं क्या बता था, मेरी रात 2 बजे की बात है। ये गाड़ी टवेरा है। हाँ, पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। ये कम से कम अभी तक उसको वर्तमान कम 4 लाख के आसपास। उदयपुर जिले में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बुधवार को विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उदयपुर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाना उनकी मुख्य कार्य योजना का हिस्सा रहेगा। उदयपुर के नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उदयपुर की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पुलिसिंग की चुनौतियां अलग हैं। एसपी अमृता दुहन ने कहा कि उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ देश दुनिया से लाखों पर्यटक आते हैं। उनकी सुरक्षा और उन्हें एक सुरक्षित माहौल देना पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव और सीमित संसाधनों के बीच यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना एक बड़ी चुनौती है।
जिस पर टीम वर्क के साथ प्रभावी कार्य किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जनजातीय इलाकों में संवाद और संपर्क को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कुप्रथाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार अज्ञानता के अभाव में लोग ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो कानून के विरुद्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एसपी ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर बना रहे। इसके लिए वे स्वयं और उनकी पूरी टीम फील्ड में सक्रिय रहकर कार्य करेंगी। पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने और पुलिसिंग को तकनीकी रूप से और अधिक आधुनिक बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे राज्य के लिए पुलिस प्राथमिकताएं निर्धारित हैं। उसी के अनुसार हम इधर उदयपुर ज़िले में भी हम पूरा विश्वास के साथ, टीम वर्क के साथ जो हमारे पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसी अनुसार काम करेंगे। इंटरनेशनली उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं बहुत अधिक संख्या में आते हैं, तो उस पर विशेष फोकस रहेगा कि यहाँ पर आने वाले सभी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए कैसे बेहतर व्यवस्था हो सके, ताकि वो अपने आप को पूर्णतः यहाँ पर सुरक्षित के साथ साथ यहाँ पर बहुत जो सुगम उनकी ट्रैफिक व्यवस्था भी हो, उनका यहाँ पर आना एक बहुत ही सुखद अनुभव हो। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजसमंद जिले के सापोल गांव में पिछले कई दिनों से पैंथर की दहशत के बाद आज ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। भील बस्ती के पास लगाए गए पिंजरे में पैंथर कैद हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू किया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पैंथर को जंगल में छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम की सराहना की। राजसमंद जिले के सापोल गांव की भील बस्ती में मंगलवार सुबह उस समय राहत का माहौल बन गया जब कई दिनों से दहशत का कारण बना पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इलाके में पैंथर की लगातार आवाजाही देखी जा रही थी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। लोगों ने इसकी शिकायत वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग ने 10 मार्च को बस्ती के पास पिंजरा लगाया था। मंगलवार सुबह जैसे ही पैंथर पिंजरे में फंसा, ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग की रेस्क्यू टीम को दी। सूचना मिलते ही रेंजर सत्यानंद गरासिया के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम में पन्नालाल कुमावत, हेमंत, अटल, महेंद्र सिंह, सुमेर सिंह और विक्रम सिंह शामिल रहे। टीम ने पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ पैंथर को एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में शिफ्ट किया। इसके बाद नियमानुसार पशु चिकित्सक द्वारा पैंथर का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच में पैंथर पूरी तरह स्वस्थ पाया गया, जिसके बाद उसे आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। पैंथर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लंबे समय से दहशत के साए में जी रहे लोगों ने वन विभाग की इस कार्रवाई की सराहना की और टीम का आभार जताया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में एक बार फिर सड़क हादसा सामने आया है। मलातलाई स्थित अंबा माता पार्क के पास मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक ऑटो चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे आ रहा वाहन असंतुलित हो गया। गनीमत रही कि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इलाके में पहले हो चुकी घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उदयपुर के मलातलाई क्षेत्र स्थित अंबा माता पार्क के पास मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार यहाँ एक ऑटो चालक ने अचानक बीच सड़क पर ब्रेक लगा दी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक सवारी बिठाने के लिए बिना किसी संकेत के जहां यात्री रुकने का इशारा करते हैं, वहीं अचानक वाहन रोक देते हैं और साइड भी नहीं देते। इसी कारण पीछे आ रहा वाहन अचानक असंतुलित हो गया और हादसा होते होते बच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वही स्थान है जहां कुछ महीने पहले एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद अब तक यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने या सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए।
घटना के बाद क्षेत्र में मौजूद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि मल्ला तलाई अंबा माता मार्ग पर आए दिन इस तरह की लापरवाही सामने आती है। खासकर ऑटो चालकों द्वारा बिना संकेत के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हादसे का खतरा बना रहता है। गनीमत रही कि इस बार कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो भविष्य में बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, ऑटो चालकों पर नियंत्रण रखा जाए और दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी संकेत लगाए जाएं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। राजसमंद जिले के बिजनौल गांव में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते चारा, लकड़ियां और गोबर खाद जलकर राख हो गए। घटना रामदेव मंदिर के पास की है, जहां ग्रामीणों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिजनौल गांव में मंगलवार रात करीब 11:15 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब राजपूत मोहल्ले में रामदेव मंदिर के पास अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग रमेश मेघवाल के बाड़ी के पास भड़की, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर वहां रखी 3 ट्रॉली चारा पूरी तरह जलकर राख हो गई, वहीं 2 ट्रॉली लकड़ियां भी खाक हो गईं। इसके अलावा 4 लोगों की गोबर खाद की रोटियां भी जलकर नष्ट हो गईं। इस आग से देवीलाल मेघवाल, सोहनलाल और शंभू सिंह चुंडावत को भी नुकसान हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए घरों के पानी के टैंकों से मोटर चलाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान समाज सेवी प्रवीण सिंह चुंडावत ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान वैभव राज सिंह भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। नाथद्वारा थाना पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। आग बुझाने के दौरान गांव के सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए और राहत कार्य में सहयोग किया। करीब रात 2:10 पर आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उदयपुर में एक बार फिर खतरनाक टर्न पर दर्दनाक हादसा हुआ है। सुखेर क्षेत्र में हनुमान जी मंदिर के पास कार करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। मृतक हिमांशु साल्वी बताए जा रहे हैं, जो बीजेपी पदाधिकारी के दामाद थे। हैरानी की बात यह है कि इसी टर्न पर 14 दिन में दूसरी मौत हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। उदयपुर में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां सुखेर थाना क्षेत्र में खेल गांव के पास हनुमान जी मंदिर टर्न पर एक कार करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में कार चला रहे हिमांशु साल्वी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद राहुल सिंह घायल हो गए। मृतक हिमांशु साल्वी बीजेपी जिला शहर महामंत्री देवीलाल साल्वी के दामाद थे और यूनिवर्सिटी रोड पर सलून संचालित करते थे। थानाधिकारी भरत योगी के अनुसार दोनों युवक किसी काम से बाहर गए थे और रात करीब 11 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान हनुमान जी मंदिर के खतरनाक मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे गड्ढे में जा गिरा। बताया जा रहा है कि टर्न लेते समय कार की रफ्तार तेज थी। संतुलन बिगड़ते ही हिमांशु की गर्दन कार के गेट से टकराई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जबकि घायल का इलाज जारी है। आपको बता दें कि इस टर्न पर पिछले 14 दिनों में ये दूसरी मौत है। इससे पहले एक बुलेट सवार युवक भी इसी जगह पर हादसे का शिकार हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खतरनाक मोड़ को लेकर कई बार यूडीए को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक ना तो बाउंड्री बनाई गई, ना ही चेतावनी संकेत लगाए गए। रात के समय ये टर्न बाहरी लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने खड़ी कार को किया आग के हवाले, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। एसपी अमृता दुहन ने संभाला पदभार, पर्यटन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रहेगी प्राथमिकता। पैंथर के पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने ली चैन की सांस, कई दिनों से इलाके में था दहशत का माहौल। और अंबा माता पार्क के पास बड़ा हादसा होने से टला, कुछ महीने पहले हुए हादसे में 3 लोगों की गई थी जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।